हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन क्विक टू द पॉइंट के कार्यक्रम में आज का हमारा टॉपिक है हिमनदों का टूटना। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस टॉपिक पर डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी प्लस का आप फ्री अनुभव ले सकते हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अपना गोल यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करें। अपनी पसंदीदा लाइव क्लास के लिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज, एजुकेटर और सब्जेक्ट चूज करें। लाइव क्लासेस के फीचर्स देखिए। डाउट क्लियरिंग इन चैट, गेट योर डाउट्स क्लियर्ड बाय एजुकेटर्स बाय अपलोडिंग एन इमेज। You can chat with other aspirants and educator or disable it. You can hide the video and zoom the lecture. Benefits देखिए इसके। India's best educator, doubt clearing, one-on-one interaction, 24/7 recorded sessions, language according to your choice, bilingual, Hindi and English, prelims plus mains syllabus coverage, test series and quizzes, PDF study material. To unlock more such content, get Unacademy Plus subscription now. Get your Plus subscription now. Apply code CAEYT10 and get 10% instant discount with flat discount. To unlock the Plus experience and start preparing with the best, use code CAEYT10. Link डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। आइए देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। 7 फरवरी 2021 की सुबह उत्तराखंड में नंदा देवी पर हिमनदों के पिघलने से उत्पन्न एक जल प्रलय की वजह से ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई, जिसने 2 पनबिजली परियोजनाओं में 2 मेगावाट की ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना तथा धौलीगंगा नदी अलकनंदा की सहायक पर 520 मेगावाट की तपोवन परियोजना को क्षतिग्रस्त कर दिया। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद यह दूसरी बड़ी आपदा मानी जा रही है। आइए प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने ग्लेशियर यानी कि हिमनद के पिघलने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों के स्थान छोड़ने और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की वजह से पहाड़ी ढलानों की स्थिरता में कमी और ग्लेशियर झीलों की संख्या एवं उनके क्षेत्र में वृद्धि होने का अनुमान है। खड़ी ढलान वाले और अस्थिर पहाड़ों के निकट नई झीलों के विकसित होने की संभावना है तथा झीलों में आने वाले प्रलय की संभावना भी बढ़ सकती है। ग्लेशियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह का हिमस्खलन एक अत्यंत दुर्लभ घटना थी। सैटेलाइट और गूगल अर्थ की तस्वीरों के अनुसार इस क्षेत्र के पास कोई हिमाच्छादित झील नहीं दिख रही, लेकिन इस बात की संभावना है कि इस क्षेत्र में ग्लेशियरों के अंदर पानी का एक बड़ा संग्रह हो सकता है, जिसकी वजह से यह घटना घटित हुई हो। विशेषज्ञों के अनुसार बर्फ का थर्मल प्रोफाइल बढ़ रहा है। पहले इसे -6 से -20 डिग्री सेल्सियस था, जो अब -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया है, जो ग्लेशियरों को पिघलने के लिए अधिक सुभेद बना रहा है। नंदा देवी ग्लेशियर। नंदा देवी कंचनजंगा के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे भारत स्थित सबसे ऊंचा पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि कंचनजंगा नेपाल के साथ लगी सीमा पर स्थित है। नंदा देवी ग्लेशियर के ऊपर दक्षिण क्षेत्र को दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर और उत्तर क्षेत्र को उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर कहा जाता है। ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है और इसी के एक हिस्से के टूटने की वजह से जोशीमठ के करीब के इलाकों में बाढ़ आ गई थी। ग्लेशियरों टूटने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। दरअसल ग्लेशियर ठोस रूप में बर्फीला पानी होता है, जो पहाड़ की तरह जमा होता है। इसके टूटने से पानी का प्रवाह शुरू हो जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। ग्लेशियर कैसे टूटते हैं? ग्लेशियर कई कारणों से टूट सकता है, जैसे प्राकृतिक क्षरण, पानी का दबाव बनना, बर्फीला तूफान या चट्टान खिसकने आदि की वजह से। इसके साथ ही बर्फीली सतह के नीचे भूकंप आने पर भी ग्लेशियर टूट सकता है। बर्फीले इलाकों में पानी के विस्थापन से भी ग्लेशियर टूट सकते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक के अनुसार उत्तराखंड में ज्यादातर ग्लेशियर अल्पाइन ग्लेशियर हैं। अल्पाइन ग्लेशियर स्नो एवलांच व टूटने के लिहाज से सबसे ज्यादा सुभेद होते हैं। ऐसे में अधिक ठंड के मौसम में पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली बारिश और बर्फबारी के चलते अल्पाइन ग्लेशियर कई लाख टन बर्फ का भार बढ़ जाता है। इसकी वजह से ग्लेशियर के खिसकने व टूटने का बड़ा खतरा रहता है। क्या है एवलांच? एवलांच हिमालयी ग्लेशियर को बड़े आकार का एक टुकड़ा होता है, जो किसी कारण ग्लेशियर से टूटकर नीचे की ओर लुढ़कने लगता है।
ग्लेशियर का यह टुकड़ा अपनी राह में काफी तबाही मचाता है। नीचे उतरने के साथ एवलांच पिघलने लगता है और इसका पानी अपने साथ मिट्टी, गाद आदि को समेट लेता है। हिमनद और उसकी निगरानी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में लगभग 200 ग्लेशियर हैं और सर्दियों के दौरान ग्लेशियरों की निगरानी मौसम की वजह से मुश्किल होती है क्योंकि सामान्यतः क्षेत्र बंद रहता है। इनकी निगरानी केवल मार्च से सितंबर के बीच की जाती है। उस समय मौसम अनुकूल होता है और ग्लेशियरों की निगरानी की जा सकती है। हिमालय में लगभग 8,800 हिमनद ग्लेशियल झीलें फैली हुई हैं और इनमें से 200 से अधिक झीलों को खतरनाक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। हाल के वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि हिमालय में उत्पन्न होने वाली बाढ़ पैमाने पर भूस्खलन के कारण होती है, जो अस्थायी रूप से पहाड़ी नदियों को रोक देती है। Thanks for listening and God bless you all.